भारत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में हम सब अध्ययन करते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं, तो यहाँ हम स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। फिर प्रधानमंत्री करता क्या है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है और इन्हीं शक्तियों को हम सब देखते हैं। प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या शक्ति है? प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या शक्ति है? मंत्री परिषद क्या होती है, तो ये सब हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या शक्ति है। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री स्वयं एक मंत्री है। प्रधानमंत्री स्वयं एक मंत्री है, लेकिन यह सभी मंत्रियों में प्रमुख है। यह सभी मंत्रियों में प्रमुख है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने या राष्ट्रपति से उस मंत्री को बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकता है किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है तथा किसी भी मंत्री के विभागों में फेरबदल कर सकता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां अगर हम सब संसद के संदर्भ में देखें तो संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियां ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है कि सत्र कब आहूत करने हैं। सत्र आहूत के संबंध में सलाह देता है। सत्र आहूत को इंग्लिश में बोलते हैं समनिंग ऑफ द सेशन। समनिंग ऑफ द सेशन के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देता है कि सत्र कब बुलाने हैं। प्रधानमंत्री सत्रावसान प्रोग्रेशन के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है कि प्रोग्रेशन कब करना है। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति। सत्र आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद में सत्र बुलाने और समाप्त करने के भी संदर्भ में सलाह देता है। प्रधानमंत्री की कुछ और शक्तियों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में भी सलाह देता है। जैसे भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों। तो प्रधानमंत्री कई सारे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देता है। जैसे भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे कैग बोला जाता है इंग्लिश में अगर देखें तो कैग, CAG, कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों मेंबर्स, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में यह राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। जैसा आप सब जानते हैं कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ अगर हम राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य विभागों का भी अध्यक्ष होता है, अर्थात प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, वह अपने आप कई सारे विभागों का अध्यक्ष हो जाएगा, जैसे नीति आयोग, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद, जैसे अंतरराज्यीय परिषद, जैसे अगर हम सब देखें तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। ऐसे कई सारे विभागों का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। अगर हम सब यहाँ नियुक्तियों की बात करें तो यहाँ एक और नियुक्ति को हम सब देख सकते हैं, जैसे राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में हम सबने कुछ महत्वपूर्ण उसके कार्यों के बारे में हम सबने देखा। प्रधानमंत्री हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रमुख होता है, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री यदि विदेश मंत्री ना भी हो, फिर भी भारत की विदेश नीति पर जिस व्यक्ति का सबसे अधिक प्रभाव होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। हम सब शीघ्र मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।